हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 7 का क्लास 7 23 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम होगा। सोशल साइंस के साथ साथ मैथ का भी एग्जाम होगा। तो मैथ का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का। तो उसमें क्लास 7 का मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप देख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और साथ में आपके क्लास में जो टीचर जो नोट्स दिए हैं उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन से मैच नहीं करता है तो आप लोगों का नंबर कम आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने सभी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। और यहाँ का जो क्वेश्चन है उसको तो याद करना जरूरी है। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बाबर, तीसरा शाहजहां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शेरशाह को, शाहजहां को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, महेंद्रपाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धर्मपाल ने। इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बम्बई में स्थापित किया? 1668, 1665, 1610, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सा चट्टान में जीवाश्म होते हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कायांतरित चट्टान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवसादी चट्टान में जीवाश्म होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना है। पहला देखिए एंजेल, दूसरा नियाग्रा, तीसरा विक्टोरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एंजेल। एंजेल विश्व की सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको आपको याद कर लेना है। फिर देखिए 7 नंबर, तापमान को मापने की मात्रक इकाई। तापमान को मापने की मात्रक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा मीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है। डिग्री सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्यमंत्री। राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, मंडल आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चुनाव आयोग। लोकसभा हो या विधानसभा हो, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं की ओर। देखिए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। पहला नंबर देखिए, जब छापेखाने नहीं थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? बताना है जब छापेखाने नहीं थे यानी कि प्रिंटर्स वगैरह नहीं था तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? तो देखिए उत्तर, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें
पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापेखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, हाथों से लिखा जाता था। जितना भी कॉपी, जितना भी बुक्स होता था पहले, उसको हाथों से तैयार किया जाता था, हाथों से लिख लिख कर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? तो उत्तर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 783 ईस्वी से 720 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की। विश्व की सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है नालंदा विश्वविद्यालय। उसमें जब उसके शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ गया, तब धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर, देखिए पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं: प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, मनुष्य की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां, ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। देखिए जैवमंडल क्या है? जैवमंडल क्या है? तो उत्तर देखिए, जैवमंडल पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जहाँ जल, थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, इसी को कहते हैं जैवमंडल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, वायुमंडल मानव के लिए क्यों आवश्यक है? वायुमंडल मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, क नंबर, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल से ही हमें वायु मिलता है, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। फिर देखिए सेकेंड नंबर, यह सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। फिर देखिए ग नंबर, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो उत्तर देखिए, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। इसे कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए क्या अर्हता है? यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ठीक है, क्या क्या अर्हता होना चाहिए? देखिए उत्तर, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। देखिए क नंबर, प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए। ख नंबर, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। चौथा, जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य हो। तो यही कुछ योग्यताएं हैं जिससे आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में स्कूल में जो पढ़ाई हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कवर कर पाइएगा। इसलिए अपने से भी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से, जितना पढ़ाई हुआ है आपका स्कूल में, उतना पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।